तो पुलिस की जांच अलग अलग एंगल पे चल रही है। इस बीच जिस जगह पे हादसा करवाने का प्रयास किया गया, ट्रेन को डिरेल कराने का प्रयास किया गया, उस जगह पे आज फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। मैं सहयोगी वैभव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त कानपुर के उसी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं जहां पर आज से 3 दिन पहले कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश जो है वो की गई थी। उस साजिश के बीच तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त उस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उस सूत्रधार तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। तो वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची है इस स्पॉट पर और लगातार साक्ष्य संकलन जो है वो किए जा रहे हैं। दरअसल ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो सिलेंडर जो है वो टकराते हुए आगे यहां से तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिरा था। उस स्पॉट को जो है वो यहां पर अब नोट डाउन किया जा रहा है और अब प्रयास यही है कि कैसे ये साजिश की गई थी और इस साजिश के पीछे कौन कौन है, स्पॉट पर वाकई में क्या हुआ था। ये वो तमाम सवाल हैं जिन तमाम सवालों को लेकर जांच एजेंसियां इस वक्त लगातार कानपुर के इस रेलवे ट्रैक की खाक छानने में लगी हुई हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे आप, लेकिन इस बीच जिस जगह पे ट्रेन डिरेल कराने का प्रयास किया गया वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब जांच एजेंसियां संदिग्धों की तलाश भी कर रही है, क्योंकि ये जो 2 संदिग्ध देख रहे हैं आप, ये उस वक्त उस मौके पर मौजूद थे और यही वजह कि सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस को अभी बड़ा सुराग हाथ लगा है जहां पे 2 संदिग्ध उन्हें दिखाई दे रहे हैं। और ये 2 संदिग्ध आखिर कहां से आए थे, किस ओर जा रही हैं, क्या ये कुछ सामान लेकर के आए थे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। इस बीच 2 संदिग्धों को देखिए आप, एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं आपको, हम एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं आपको जहां पर कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। उसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है जहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको 2 संदिग्ध युवक और इन्हीं को लेकर के जो पुलिस की तलाश है वो अब जारी हो गई है कि आखिर ये जो 2 युवक है ये कहां से आए थे और इनकी पहचान क्या है, ये किस इलाके के, क्या ये कानपुर के लोकल रहने वाले हैं या किसी आसपास के जिले के रहने वाले हैं, क्या ये उसी दिन जानबूझ करके आए हुए थे या ये महज इत्तेफाक है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको रेड सर्कल में दिखा रहे हैं उन 2 युवकों को, ये 2 युवक संदिग्ध हैं जो उस वक्त मौके पर थे। शीश और इस साजिश के पीछे लगातार तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं और इस जांच में एक नाम सामने आ रहा है शाहरुख का। शाहरुख को लेकर भी जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। हम इस वक्त उस लोकेशन से महज मुश्किल से 500 मीटर दूर ये मुंडेरी गाँव है, यहाँ पर मौजूद है और ये शाहरुख की माँ है। माता जी, शाहरुख कब से घर नहीं आया है, क्या आप लोगों की बातचीत हुई थी, वो घर छोड़कर क्यों गया था? 1 साल से नहीं आए, 1 साल से मियाँ बीबी के जो कुछ बातचीत भाई वे अपना चले गए अपने मन से और 1 साल से ना आए और ना हम लोगों से बातचीत भाई है। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई? ना कोई नहीं भाई है। जिस दिन घटना हुई थी बताया जा रहा है कि शाहरुख उस दिन गांव में ही था, आप लोगों से मिला था? ना हमें दिखे और ना कोई बातचीत भाई है, पर ये नहीं दिखाई नहीं दी नहीं। आप लोगों से कोई फोन पे कॉल पे बात, परिवार की बात, उनकी वाइफ की बात आप लोगों से होती थी? कोई बात नहीं भाई है, किसी से नहीं भाई है। पुलिस ने आपसे पूछताछ की है यहाँ पर? हाँ करी है। क्या पूछा था? यही शाहरुख का खाली पूछी थी ना, कह रहे कि शाहरुख का घर है। हम कहीं हाँ, कहना शाहरुख कहाँ है, तुम कोई पता नहीं कि 1 साल से नहीं पता हमें। बस इतनी बात भाई है, इसके अलावा कोई आप लोगों से पूछताछ नहीं हुई? ना और कुछ नहीं भाई है। तो ये शाहरुख की मां है जिनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से शाहरुख जो है वो घर नहीं आया है, उनको शाहरुख से लेकर कोई जो है वो बातचीत नहीं हुई है और वो बिल्कुल ये नहीं जानती हैं कि शाहरुख आखिर कहाँ है और जिस दिन ये पूरी साजिश हुई थी उस दिन शाहरुख गांव में था या फिर नहीं। विजय सीपी सिंह के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, कानपुर। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम? दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार करना ये बहुत अच्छा कदम नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। सूरत में गणपति बप्पा के पूजा पंडाल में किस तरीके की पत्थरबाजी की गई वो आपने देखा। इसके बाद सड़कों पर उतरे लोग लगातार आक्रोशित रहे। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से सूरत में मामले को कंट्रोल किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब ऐसा ही पत्थरबाजी का मामला लखनऊ के बप्पा के पंडाल से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शहर गणेश पूजा पर गदर, सूरत में जारी पहरा अब लखनऊ दहला।
की पत्थरबाजी को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शांत फिजा को नफरतियों ने चिंगारी दिखा दी है। यहाँ के चिन्हट इलाके में कुछ पत्थरबाजों ने एक हिंदू घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर पथराव करके आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम, बताइए हमें। आते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। नफरत की ये चोट कितनी करारी है इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, लेकिन गणेश पूजा में विघ्न से आहत परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक समुदाय विशेष के लोगों को उनकी आस्था से ऐसी क्या चिढ़ मची कि वो घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर फेंकने से बाज नहीं आए। कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी 4 दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया, हमारा दीपक बुझ गया था। यही सब किया। 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया। हम बताओ क्या कर सकते हैं। चौरसिया परिवार के मुताबिक उनके घर में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी करने वालों में 20 से 25 लड़के शामिल थे, जो अचानक बीते रोज उनके घर के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने बेतरतीब तरीके से गणेश प्रतिमा को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें गणेश पूजा की स्थापना के लिए रखा गया कलश खंडित हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर घर के लोग गणेश प्रतिमा के सामने खड़े नहीं हुए होते तो पत्थर सीधे गणेश प्रतिमा पर लगता और मूर्ति भी खंडित हो जाती। उन्होंने इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहा था लेकिन मेरे पीठ पे लग गया तो मूर्ति पे नहीं लगा। दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज्यादा। इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मौलाना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी लखनऊ में आस्था पर किए गए इस चोट के खिलाफ लोग भड़क गए हैं। पूरी तरीके से सरकार का मतलब प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है। हम लोगों को बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन जो करेगा उस कार्रवाई पे हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश के सामने आने के बाद हमने मुस्लिम पक्ष से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन मुद्दा गरमाने के बाद अब विशेष समुदाय के लोग सीधे इस आरोप से मुकरते नजर आए। मूर्ति अपने गुम्मे से तोड़ी ये लोग ने और इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। उन्होंने खुद ही पत्थरबाजी, खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। वो कोई बदतमीजी अगर किहीन होगा, हम मान रहे बच्चे हैं, बदतमीजी किहीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। बहरहाल सूरत के बाद राजधानी लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर की गई पत्थरबाजी को लेकर लखनऊ का माहौल गर्म हो गया है। देखना यह है कि नफरत के हर वार का हिसाब रखने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इन पत्थरबाजों का क्या हिसाब करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।